गई। हमारे दुनिया में कैसे औकात कर गया? शुरू की है ना नहीं हो नहीं वही जब तू जने प्यार करने में लगा लगायो नेटवर्क आ नेटवर्क को काट कर तुम याद रखना। क्यों मुरान मारो पूरा टावर उखड़ गया सारा नेटवर्क कब कहाँ बोलते ना प्लीज कर काट कर दूंगी। पीछे मावल लायक हम है नहीं महाराज जी मंत्री जी महाराज जी देखिए टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। एक बार फिर सतर्क तुम्हें कर देती हूँ कि महारानी पद्मिनी अपने शहर के सोई गहरी निंद्रा में सोई हुई। महाराज बहन बहन एक कहीं शिकार खेलने गए, सेना पत्ता सट पहरा लगा हुआ है, उसके नजरों से बच के जाना और जैसे उसके कमरे में जाना तो उसका काम घबराओ नहीं महाराज जी, आपको प्यार पाने के लिए आपको तक पाने के लिए हम दासों के ढेर पीछे और जब तक बड़ी महारानी पद्मिनी का खून नहीं करके आएंगे तब तक ये अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। और साथ में राम बलि भी ले जाइए। रामली आओ बेटा। पहले बात का समझौता कर तुम मान अरे तो पैसा दे ही तो तुम भैया लेगा पहले तुम समझाओ तुम कहना क्या चाहते हो? बाल केस यादव पीछा दिए तेरी मौत का जान। आज के बाद लोग तुझे कभी देखने को पाएंगे नहीं, क्योंकि आज के रात तेरी जिंदगी का आखिरी दिन किया और इसके बाद सिर्फ महारानी कामनी का जलवा होगा। और इसलिए कहना है कैसा बने फैली की अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो काया वाला दूंगी। सुबह होते ही देखना कि महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। भाई जाहे के लाग जो पेले जई हो तो घाय जई
अरे बात क्या है रे? जहाँ पावा तो घुसत चले जा तो को घरों दुआर देखा तो अरे तुझे नहीं मालूम क्या? हमका क्या पता। यही है महारानी जी का शयन कक्ष। अच्छा यही में महारानी ओलरी हुई है। हाँ, गहरी निद्रा में सो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और रामबली, तुम खाली हाथ आए हो क्या? और यार तो हम घरे में भूल गए। तो यहाँ खाली हाथ आया है? नहीं, एक औजार ले है। औजार लेकर आया है? अब कहा हम बिना औजार के हैं क्या? लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। तो दिखाए वाला है ही ना। दिखा तो नहीं है। ना ना, सबका नहीं दिखाए। तेरा औजार है कहाँ? पजामा? पैजामे में? हाँ, पजामे में धरो भाई। कितना बड़ा है तेरा औजार? ज्यादा बड़ा नहीं ना। कितना बड़ा है? अरे देख ले, हो अगर चाहिए हो तो। कितना बड़ा है तेरा? इतना बड़ा हो। कितना बड़ा? हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं। रामबली, हाँ, तेरे औजार को हम देखना चाहते हैं। ना, क्यों? सबका नहीं दिखाए। बहुत मना तो मना लगाए। अरे नहीं नहीं, हमारी नजर खराब नहीं है। वैसा तो हम जाने थे। गाँव में निकला तो मैंने लड़का पहले लुका बोला। क्या बात करता है? दिखाओ अपना औजार। बताए जो पजामा में धरे। अरे वाह, तेरे दिमाग की दाग देनी पड़ेगी। हाँ, दाँत के तुम दवाई जानो तो बताओ। दाग नहीं तो खुजली बताएगा। तेरे दिमाग की दाग। कोई जाऊँ कोई। रामबली, उस गेट की तरफ तुम खड़े हो जाओ। अगर कोई भी शख्स उधर से आए, तुरंत साले का सर कलम कर देना। तुम चिंता न करो, हम इधर खड़े हैं, को वो आएगा ना तो उसके शरीर में मूड़ ना बची। और हम महारानी जी का काम तमाम करने जा रहे हैं। तो मारो यार। आहिस्ता वाला, अगर ये बात महाराज तक पहुंच गई तो सुबह होते ही हम दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिए जाएंगे। तुम लेकर टेंशन पा जाओ। तुम मारो यार। धीरे बोलो, धीरे। अच्छा, चुपके चुपके उधर खड़े हो जाओ। हम खड़े हैं तो शुरू करो। फिर आयो ना नहीं, तो आएगा तो साले का मुंह तो फटबे करा। ठीक उधर खड़े हो जाओ। फिर वही हम महारानी का काम। दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ओ रामबली, हम लोग कहाँ आ गए? हम लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए? हमका यही पता हो तो बता न दे। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? ऐसे सारा दिमाग नहीं काम कर तो क्या बताई। अभी पूरा इलाज हमारा हुआ नहीं रामबली। हो जा तो नहीं अस्पताल ले तुम कर लीजिए। हाँ रामबली, वही तो समझ में नहीं आ रहा कि जा रहे थे कहाँ और आ गए कहाँ।
नंबर लगाए रहे तुम्हार अस्पताल में। क्या बातें करते हैं लोग? बड़े डॉक्टर से बात हो रही फोन पर, तो नंबर इस पे लगाए रहे। काहे का नंबर लगाया था? अस्पताल में दवाई चल रहा था ना, किस चीज की? इनके दिमाग नहीं काम कर। हाँ? इतने टाइम इनके 3-4% दिमाग होता है बस। और तेरा? अब तुम्हें है वैसे ज्यादा नहीं ना, लेकिन है मतलब खराब है समझो, दिमाग ज्यादा काम नहीं कर। तेरा भी दिमाग खराब हो गया। हमका दूसरे का बलिदान है समझो। हम लोग ज्यादा वजन के साथ नहीं कर पाए, कंधे बंद काम करें। हाँ लेकिन अंडे बनने का करेगा ना हाँ। तो तेरी नाक उड़ा दूंगा समझ। पाँच धान करो रोटा बेहतर से जुटवाएगा। क्या? पाँच धान धान कटावेगा, हम कहा जाए तो मशीन दूर है, धान कटवाएगा। एक ट्रैक्टर वाले के लिए हम कहा भैया वो जो बराबर करके है कल शाम काटे लिया हमारे जो है धान काटेगा बहुत सार हमारी नहीं धान रोटा बेहतर चला दी तो वही उधरता है। यदि पाँच भाग तेरा गुजर गया, पाँच धान उधर गया, हम बच गए। दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो कितना दवा करा दिया इसकी? जितना मुझे की दवाई करवा दी। कितनी? बड़े डॉक्टर से बात करें, इनके नंबर लगा रहा, रजिस्टर बनाओ लिखा रहा, 82 नंबर रहा। कितना? 82। अरे 82 होगा। हाँ हाँ 80 82 हाँ 82 हाँ मुझे कहेंगे जांच पड़ताल सब करवा दी साहब, हर रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। कौन कौन जांच करवाया तूने? एक्सरा करवावा, सिटी स्कैन करवावा वो तो दिमाग की होती है। और अल्ट्रासाउंड करवा दी। अच्छा अच्छा। हाँ और मुझे के मराई करवावा। क्या? मराई ये मराई क्या है? बच्ची बड़ी मिलत नहीं करवा। अरे MRI MRI हाँ वही मराई। MRI। चलो होई गजब होई। एक जांच खाली बची है, बच्चे तो इनके हम खून निकलवा दी। जांच में कितना खून दे दिया तूने? हाँ, बहुत खून दे रहे थे। अपना भी दे दिया क्या? नहीं साहब हमें कोई दिन खून नहीं दी ना ना, हमें दोनों बता की बीमारी नहीं ना। एक जांच इनके बची है, वो कौन सी जांच है? वही जांच इनके करवा दे, वही वो फाइनल। अरे वो कौन सी जांच है? बस इनके पोस्टमार्टम बाकी है बस। अरे पगले, पोस्टमार्टम किसका होता है जानता है? हम तो वो करवाए नहीं ना, खाली नाव सुनी। पोस्टमार्टम मरे आदमी का होता है, जिंदे का नहीं होता है। अभी तो जिंदे हैं। अरे मान लो सबसे मरे बहुत है, जिंदे में तीन बार सेनापति जी, क्या बात है? हम अनजाने में न जाने कैसे यहाँ आ गए, हम लोगों की गलती क्षमा की जाए। हम तुम्हारी गलती क्षमा कर देंगे। सोचिए और चलो माफ करेगा खता मैं तुम्हारा, चलो माफ करने वाला कौन होता हूं? तुमने जिनके साथ तुमने ऐसी गुस्ताखी करने का प्रयास किया है, गलती वो माफ करेंगी। राजमाता मैं कौन होता हूं? गलती मानना है तो राजमाता से मानो। महारानी जी, जल्दी मांगो चला जाए यार। हम न जाने कैसे अनजाने में यहाँ आ गए। उठाने में बता दो। आपके चरण कमल में अपना नतमस्तक रखकर अपने किए हुए की गलती की क्षमा चाहते हैं। महारानी जी हमें माफ कर दीजिए। ये तुम्हारी पहली गलती है, सोच समझ के ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। आइंदा याद रखो,
फांसी होगी, इतना याद रखना। सोच समझ के माफ की हो। नहीं महारानी जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। रामबली, हाँ चलो यार। राजमाता का आदेश हुआ था। हाँ चलो। ये बता, मंत्री ने गलती मान लिया हाँ हाँ। और तू? अरे वही वही ना, भाई मांगे हम मांगी बात है। हम कुछ नहीं बोले भाई, सत्तो सतराम दुहाई आखिर के लिए कुछ बोली हो तो पूछ लियो महारानी। क्या पूछे? हम कुछ बोलबे नहीं भाई। आया रामबली, चोर के साथ में रहने वाला चोरी करे या न करे, लेकिन वो भी चोर होता है, इसलिए तुम्हें गलती मानना हुआ। चलो माता जी, अब तो गलती हो ही गई। ऐसे नहीं, माता जी, तुम्हारा सर और मेरा पैर, अब उसके बाद यहाँ से निकलो। चलो। अब 12 दिन दियाली मदनती है, रात छुआए दिन को तो साल भर का घर में रिपोर्ट पकड़ेगी। क्या सोच रहा है? सोच रहे थे कि अब गलती की है तो हमका सजा तो मिलवे करी। हाँ, तो दियाली के दिन हम सोए गए ने बोल नहीं जो माता जी, चलो मान लो लड़का गलती कर डाल तो होता, क्षमा कर दिएगा सही। लड़का जागी भाग मारे तो जान थोड़ो काटा जा नहीं, हाँ कपड़ा भले भागवा मतलब धो जावे। चलो वो गलती तो की है ना, इसीलिए माफ कर रही हूँ। नहीं हो रहे भाई साहब। तेरा सर और मेरा पैर। क्या हुआ? ये क्या आगे नहीं जा क्यों? राजनी का है नेहरू तो है, नेहरू नहीं भाई। तेरी कमर किसी ने तोड़ दिया क्या? चलो हाथ जोड़ ले हो जा, बात वही है। अरे मतलब झोंके में और कटे में कोनो ज्यादा समझ रही हूँ, चलो निकलो। पगलापन छोड़ देना, दिमाग में थोड़ा बोझ रखो। नहीं दवाई चल रही है। हाँ समझ ले। हाँ 12 ढाक गए, अब सही काम कर। सेनापति जी, आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, लेकिन इन लोगों की बात मेरे को समझ नहीं आ रही। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, आपने जो कहा राजमाता, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने केवल अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन मेरी बात अगर मानो राजमाता तो सुनो। क्या कहना चाहते हैं आप? राजमाता मेरी बात मानो, यहाँ रहेगा तुम्हारा हमारा नहीं। अरे तुम मेरे साथ चलेंगे,
हाँ राजमाता, मेरे कहने का मतलब यही है राजमाता कि आप कुछ दिन के लिए ये राजमहल छोड़ दें, इसलिए कि हरामजादा महामंत्री बलवर सिंह अपनी निष्ठा पे उतर आया है। ये किसी भी समय आपके जान को घातक कर सकता है, आपको मार सकता है राजमाता, लेकिन राजमाता आपके मरने का गम नहीं, बल्कि जो आपके पेट में इस राज का वारिस बन रहा है, जो इस राज का चिराग बन रहा है माता, इसकी फिक्र करो, इस बच्चे की फिक्र करो राजमाता, अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए इस राज को छोड़कर कुछ दिन के लिए आप बाहर निकल जाए, अन्यथा ये कहीं आपको मार देगा राजमाता, तो इस राज का चिराग बुझ जाएगा। सेनापति जी, मैं आपकी बात समझ गई। आपके कहने का मतलब, अगर मैं इस राजमहल में रहूंगी तो ये दरिंदे किसी न किसी दिन मुझे जान से मार डालेंगे। अगर मैं मर गई तो इस विक्रमगढ़ का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। सेनापति जी, नहीं, मैं इस विक्रमगढ़ के चिराग को बुझने नहीं दूंगी। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कोख में पलने वाले अवधान को बचाने के लिए मैं आपका कहना मानूंगी, लेकिन सेनापति जी, इस वक्त इस हालत में मुझे आप लेकर जाएंगे कहाँ? राजमाता, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, मैं कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित जगह लेकर चलूंगा। राजमाता, ये करने का समय भी है। आइए। राजमाता, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। पेट में दर्द? राजमाता, ये बताइए, ये जो आपको दर्द है, प्रसव पीड़ा का दर्द तो नहीं राजमाता? आप सच कह रहे हैं सेनापति। सेनापति,
बहुत जरूरी था, मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान बस तेरा सहारा है प्रभु। ये बात तो मुझ छोड़िए सेनापति, और ये अभी या किसी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। एक काम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके किसी न किसी डॉक्टर को आप बुला कर लाइए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आप सब इस काम ले, मैं जाता हूँ, कोई न कोई डॉक्टर बुला कर ले आऊंगा। ये भगवान, ये प्रभु, राज माता की रक्षा करना, मैं कोई न कोई डॉक्टर जरूर लेकर आऊंगा, कोई नर्स जरूर कर लाऊंगा। मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। आज प्रधान जी के भाई जी की तरफ से 10 रुपए का इनाम, एम्बुलेंस से जल्दी आगे छुट्टी पहुंचा रही। आज मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन मुझे मेरे स्वामी जी की बात याद आ गई। मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो ये हीरे का माला अपने बच्चे के गले में पहना देना और अपने बेटे का नाम हीरा रखना। आज मैं अपने बच्चे को ये माला पहना देती हूँ और बेटे का नाम हीरा रखती हूँ। आज
मेरे कोख से बेटा पैदा हुआ है। ए मुन्ना, अरे जुगु जुगु जिया तू ललना, अरे भवनवा के भाग जागे हो, ओरे मुन्ना लाल हुई है, बुलावा के तंगा के, सब 50 रुपया निछावर। राजमाता आप उदास? हाँ सेनापति, मेरी उदासी का कारण। तो कौन से कारण राजमाता? आज इस बियावान में मेरी
से बच्चे का जन्म हुआ है। अरे मैं कितनी अभागन हूँ, मेरा बेटा कितना बदनसीब है। क्यों? अगर यही बच्चा राजमहल में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, कितना धन दौलत उसका दिया जाता, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ। राजमाता, बच्चे आपका सोचना सत्य है, लेकिन राजमाता ये सोचिए जो आप गम में भूली हुई है। अरे सुख और दुख दोनों एक पहलू। आज तुम्हें वो सुख प्राप्त हुआ राजमाता कि कभी आप सोच नहीं सकती थी। संतान का सुख जिस नारी को मिल जाता है उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। तो राजमाता सोचिए कि जो गरीब मुहताज आदमी जंगल में रहते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, कितना खुशी मनाते हैं। देखिए राजमाता, धन माया ये सब जो होता है ना, एक सपने की संपत्ति होता है। हम चाहते हैं अगर मेरा युवराज सलामत है तो तमाम धन असफी हीरा जवाहरात लेकिन राजमाता क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते, पूछिए। राजमाता, ये जो आपके पेट से बच्चा पैदा हुआ है, ये पुत्र है या कि पुत्री? जी, मेरे कोख से बेटे का जन्म हुआ है। बेटे का? वाह प्रभु वाह, सुना था कि तेरे घर में देर है मगर अंधेर। ये आ गए कन्हई लाल भैया। कन्हई लाल ये उखाड़ा निवासी है, 50 रुपया व्यवहार, 2 रुपये निछावर। लेकिन राजमाता, क्या मैं बच्चे को थोड़ा सा? हाँ क्यों नहीं। दादा पाल भी है? हाँ भैया पाल है। वाह प्रभु वाह वाह। राजमाता, ये बताइए क्या बच्चे का नामकरण किया या कि अभी? सेनापति, मैंने अपने बच्चे का नामकरण कर दिया है, इसलिए कि जब मैं राज दरबार गई थी तब मेरे स्वामी जी ने मुझे एक हीरे का माला दिया था और मुझसे कहा था कि प्रिय, अगर तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे के माले को अपने बच्चे के गले में डाल देना और अपने बच्चे का नाम हीरा रखना है। वही माला है? हाँ, ये वही माला है। अरे वाह। राजमाता, देखिए वो आगे साता माँ का मंदिर दिखाई देता है। हाँ, वो सामने। हाँ, आओ हम चलते हैं राजमाता साता माँ के मंदिर और बच्चों को वही दर्शन कराएंगे। चलो चलिए। बच्चे को दर्शन हो गया। राजमाता, अब मैं राज दरबार जाना चाहता हूँ। तो मैं फिर क्या करूँगी? आप? मैं कहाँ रहूँगी? निखिल हाँ राजमाता, घर चलियो। आप इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहिए। इसी शारदा माँ की मंदिर पे? हाँ इस मासूम बच्चे को लेकर? हाँ राजमाता, देखिए यहाँ उस तरह के कोई आदमी नहीं आते हैं। यहाँ जो भी आते हैं धार्मिक लोग आते हैं, पूजा पाठ करने वाले आते हैं। सब कुछ आपकी मदद होगी राजमाता। और फिर मैं खुद सुबह शाम आऊंगा, सुबह शाम मैं खुद आऊंगा
और बच्चे की दूध की व्यवस्था करके और तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करके मैं आऊंगा राजकुमार। इसलिए मुझे राजमहल जाना है। महाराज मेरा इंतजार करते हैं। ठीक है सेनापति, अगर ऐसी बात है तो जाइए, लेकिन मुझे भूल नहीं जाना। नहीं राजमाता, मैं वादा करता हूँ इस बच्चे के लिए, इसकी वारिस के लिए चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े, लेकिन मैं उस हद तक ले जाऊंगा। अच्छा राजमाता, मैं करता हूँ। सेनापति ने मुझे कहा राजमाता तुम्हें इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहना है। खैर कोई बात नहीं है, सेनापति का भी कहना ठीक है। अगर मैं बच्चे को लेकर राजमहल जाऊंगी तो हो सकता है मेरे लिए और मेरे बच्चे की जान वो खतरा हो सकता है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज के बाद इसी शारदा माँ के मंदिर पर एक झोपड़ी बनाऊंगी और उसी झोपड़ी में अपने बच्चे को लेकर मैं अपना जीवन बिताऊंगी। मुन्ना, अरे शारदा भुआ महारानी पद्मिनी, तेरा नाम और सारी दुनिया से खत्म हो गया होगा। अब इसके बाद इस विक्रम का राज में हुकूमत चलेगी मेरी, और बात है महाराज की तो सिर्फ उस दिन का इंतजार है। विक्रम हो जाए और उनका नाम और साथ खत्म करना। अब मंत्री जाएंगे और मुझे वो खुशखबरी देंगे जो मेरे कान तरस से सुनने के लिए। अरे मंत्री जी, क्या बात, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे ऐसे आप देखिए आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज देखने में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल झुका हुआ शर्म के मारे। अभी बात क्या है रामबली, क्या बात है जो तुम ऐसा लड़का खड़े हो? आखिर इसका कारण क्या है? जीते मौत हो गई, मतलब आखिर हुआ क्या बात? चिंता न समझो, क्यों? जो हमारा चक्कर हाथ नहीं खड़ी। मंत्री जी की बात का दोनों को बोलते भी नहीं। अरे जब तक बताओगे मैं जानूंगी कैसे? सुनिए महारानी जी, Yeah.
तलवार महारानी के ऊपर मारना चाहा, जब इस सेनापति जसवंत सिंह आ गया, हमारी शमशीर के वार को रोक लिया और महारानी और सेनापति के समक्ष हमें अपना सर झुकाना पड़ा। वाह मंत्री जी वाह, क्या तुम्हारे भुजा में दीमक लग गया था? बड़ी बड़ी बातें करके आप गुस्से गए थे, क्या कहा था आपने? आपको कुछ याद है? जब मैं याद दिलाऊं। इनका नाम बड़ा बहादुर का क्या? बड़ा बहादुर इनका ये जितना कहे तो बच्चा जिंदगी में कहीं नहीं पाए कबो कह के गए नहीं कि जब कहीं महारानी के मान न लो तुमका वो आपन दिखावे ना हो। हाँ, यह बात है नहीं ना? यही बात कह के गए थे। जब तक महारानी के मान न लो आपको अपना मैं चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। तो दुखी के तुम लिए ठार है और हमारे साथ में तो तुम भी गए थे। भाई कहे नहीं, लेकिन हमका मारेगा नहीं कहेगा या कह रहे हो काटे जाओ। अच्छा तो तुम्हें अलग से कहती, अगर हमका कहे वो तो महारानी देना पड़ी तू जगह कभी रोता है। हम डॉक्टर वाले बोले लेकिन मंत्री ऐसे ही बनोगे? अरे ये बोलो कि हाँ तुम भी मरवाने गए थे। कहाँ मरवावे गए? महारानी को मारे गए हैं कि मरवावे गए? अरे साथ में मरवाने महारानी को गए थे। जो मरवा भाई तुम्हें मारे था सेनापति जो दुष्कर्म की क्या क्या उसने? जो दुर्दशा की हम कहीं छोटी बड़ी दुर्दशा तो मेहरारू का न हो। क्या हुआ वहाँ पे? उनके बैठो। ये जब धरती पियला ना देख रही हूँ। कोई के हाथ जोड़ी सेनापति के अरे बाप भैया हाथ जोड़ी महारानी के पूरन की ये अगर हाथ बोल न जोड़ते तो जिंदा बचते ना वो सेनापति का चढ़ा देते उतर गिराव को करी है। राम बनी, तो इसका मतलब वहाँ पे घोर सारा प्राण हो तुम दोनों का। हाथ टूटने की इज्जत चली गई बेइज्जती हो गई ना। अरे अपमान हुआ है हम लोगों का। राम बनी, जिस तरह तुम दोनों का अपमान हुआ है, अरे इसके अपमान का मतलब ये महारानी कामी ने चुकाई, तो मेरे भी महारानी कामी रही। अगर मेरे खिलाफ भी कोई गया या किसी ने आवाज उठाई तो याद रखना काया पलट दूंगी। अगर सेनापति को तुम्हारे बड़े बड़े न झुका दी तो मेरा नाम भी महारानी कामी। लेकिन वो कैसे महारानी? तो सुनो मेरी बात। सेनापति को तुम्हारे
उस शराबजादे सेनापत को ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि जाल से कभी निकल नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना होगा अब रानी? तो सुनो मेरी बात, तुम्हें करना क्या है? तुम इसी वक्त यहाँ से जाइए महाराज के पास और उनके पास जाकर बैठ के वार्तालाप कीजिए। ठीक। और राम बलि, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना इसी वक्त सेनापति के पास। कहाँ क्यों न पठाओ? क्यों? मैं महीने के चले आए ढकली पाए गठों में रोने लाए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें सेनापति के पास जाना है और उनसे तुम्हें ये कहना है कि महारानी कामनी अपने कमरे में बेसब्री से तुम्हारे इंतजार कर। अरे तो मैं रोज जाऊँ। उसके बाद इतनी बात सेनापति को बताने के बाद सीधे मंत्री जी के पास चले जाना। तुम दोनों लोग महाराज के पास बैठ के बात करोगे और सेनापति को अपने जब कमरे में आएगा तो उससे प्यार भरी बातें करोगी। और वो सेनापति राज दरबार का वफादार नौकर है, मेरी बातों को मानेगा नहीं। जब मेरी बात को मानेगा नहीं तो मैं शोरगुल मचाऊंगी और उसके बाद महाराज को लेकर सीधे मेरे शहर कक्ष में चले आना। ये है मौत का जुगाड़। आप महाराज से बैठ के बतलात नहीं हो। ये सेनापतिया बनाई है, वैसे प्यार वाली बात करी है और वो वफादार सेनापति है, इनकी बात को माने ना। और जो माने ना तो जोर से चिल्ल रही है और जैसे ने चिल्लाए तैसे ने महाराज के लगे यहाँ पहुंच जाएगा। अरे हम सब चिल्लाए तो वर्दी तो जोर जोर से चिल्लायो। नहीं वही कमरा में बचाओ बचाओ तो हम सब सुनता हूँ का अरे बहुत तेज से आवाज दूंगी। एक चीज की हमका शंका हो रही है। किस बात की शंका? मान लियो सेनापति आप भले हो और आप कहा तो वफादार बात माने ना। नहीं मानेगा। हम तो यह कही तो वहाँ आए सेनापति वहाँ खाए पिए सेहत बनाए घूम रहा है। तो 6 महीना 8 महीना में छुट्टी पावत घर नहीं, हमेशा तो बार्डर पर ड्यूटी करत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम यह कही तो मान लियो कमरा में आवा तो वैसे बात हो तुम्हारी बात जब मानेगा तो वो नहीं मानेगा। थोड़ी बात मानो। अरे भैया नीक चीज देख के समय के विचार बनल लाओ चाउमीन बर्गर खाई ले। मैं कहती हूँ वो नहीं मानेगा। अरे मान लियो बर्गर देख के पेटे का मने हो जाए। अगर मान भी गया हाँ तो भी मैं चिल्लाऊंगी। मतलब न माने तबो चिल्ल रही हो, अगर मान का तबो चिल्ल रही हो। अब एक बात का शंका हमका और हो और बात की शंका? अब शंका ये बात तो हो रही है, मान लियो सेनापति प्यार करेगा में और तुमका जमी जाए भाई वो शुरू कर दिए और तुमका निकला गए। मैं एक पतिव्रता नार हूँ। अरे हाँ नहीं निकला गए ना चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी और समझ लो मैं एक पतिव्रता नार हूँ, समझ गए ना? हाँ अरे तुम छिनार होगी। आप अच्छी नार हैं। अच्छी नार? और हम बात हाँ ऐसा कहो। बात का समझ क्यों नहीं ना? वही बात हम कहे थे कि तुम छिनार हो। क्या अच्छी नार वही का थैहाई कि कहो तो अच्छी नार थोड़ा जल्दी में कह जो है निकल जाए। अच्छी नार है। अब आराम से बोलो जल्दी में बोलो। अब इसी वक्त जो बात तुम्हें मैं कही हूँ हाँ तुरंत दो सेनापति के पास चलो ठीक है बोलो चिल्ला रहे हो जोर से आवाज दूंगी। मुझे ऐसा भी अंदर लगा तुम्हें क्या लगता है?
नहीं मतलब हम कहीं कि ज्यादा बेल न लगाओ, थोड़ा जल्दी में मैं चिल्ला जितना कहती हूँ उतना करो और बाकी मेरे शोरगुल मचाने के इंतजार करो। ठीक है महारानी, हम चल रहे चलिए हैं। इसी बात और ध्यान रखियो, मेरा नाम महारानी कामनी है और कसम हमारी झूलेगी की अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो काया पलट नहीं उनके आगे साया ना पड़ते हो।